भाजपा राज्यसभा सांसद पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी छपरा पहुंचे और गंगा सिंह कॉलेज परिसर में बुद्धिजीवी सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के सभी दरवाजे बंद हैं। वे लगातार धोखा देते रहे हैं। अब वो भाजपा के दरवाजे पर नाक रगड़ेंगे तब भी उनके लिए भाजपा का दरवाजा नहीं खुलेगा। देखिए कि बता दें कि नीतीश कुमार का दरवाजा सदा सदा के लिए बंद हो चुका है। नीतीश कुमार का दरवाजा या नीतीश कुमार के लिए भाजपा का दरवाजा सदा सदा के लिए बंद हो चुका है। उन्होंने जदयू का मतलब क्या? अरे भाई दरवाजा हमारा बंद हो चुका मतलब कि एक दूसरे के साथ नहीं जाएंगे। सवाल ही पैदा, जिस व्यक्ति ने दो तीन बार धोखा दिया इस पार्टी के साथ जाने का सवाल ही उठता है। अगर वो बीजेपी के दरवाजे पर आकर नाक भी रगड़ेंगे तो भी बीजेपी अपना दरवाज़ा नहीं खोलेगी और भविष्य में कभी भी हम जनता दल यू के साथ किसी प्रकार का कोई राजनीतिक समझौता नहीं करेंगे। 40 ही क्यों कहते, 45 सीट जीतेंगे। अरे लंबा बोलने में तो कुछ जाता नहीं है। यूपी से चुनाव लड़ेंगे, क्यों डर गए यूपी में? अभी तो 3 दिन पहले ललन सिंह कह रहे थे कि फुलपुर से चुनाव लड़ेंगे, जो प्रधानमंत्री बनेंगे। आप करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। देखिए, कोई किसी क्षेत्रीय नेता को प्रधानमंत्री स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार से ज़्यादा ताकतवर तो ममता बनर्जी है, जो अपने बलबूते सरकार चला रही है। आप तो 43 एमएलए के मालिक हैं और राजद के भरोसे या बीजेपी के भरोसे थे। ममता बनर्जी तो प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार चला रही है। अरविंद केजरीवाल की 2 राज्यों में सरकार है, तो जिसकी 2 राज्यों में सरकार है, जिसकी अपनी सरकार है 2 राज्यों में, या केसीआर अपने बलबूते मुख्यमंत्री हैं, किसी सहयोगी दल के बलबूते नहीं है, तो आपको क्यों स्वीकार करेगा? कांग्रेसी आपको स्वीकार करेगी क्या? भाई अगर स्वीकार ही करना होता तो राहुल गांधी इतनी लंबी यात्रा क्यों करते? तो कांग्रेस तो खुद राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने में लगी है। और देखिए, ये विपक्षी, ये जो विरोधी दल है, ये कभी एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि हर राज्य की स्थिति अलग अलग है। जैसे केरल में सीपीएम की सरकार है, कच्चा तेल आयात करते हैं। जिन लोगों ने 60 साल देश में राज किया, वो तेल के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो पाए और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ गई। हम खाद बाहर से आयात करते हैं, अपनी आवश्यकता का 60%। तो 75 साल में हम केमिकल फर्टिलाइज़र के मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाए। तो अगर खाद्य तेल, ये जो तेल आप खाते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं, पाम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोया ऑयल, ये जो खाद्य तेल है, ये जो खाद्य तेल है, ये भी हम आयात करते हैं। यानी भारत सबसे ज़्यादा दुनिया में तेल का इस्तेमाल करता है खाने में, और उसमें भी हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। हम 60% खाद्य तेल हम आयात करते हैं। और आज रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पूरे दुनिया के अंदर खाद्य तेल का संकट है, फर्टिलाइज़र का संकट है, क्रूड ऑयल का संकट है, गेहूं का संकट है। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत में महंगाई को नियंत्रित किया। हमारे यहाँ की महंगाई अमेरिका जैसी नहीं है, यूके जैसी नहीं है। और पेट्रोल डीजल में पिछले 1.5 साल में हमने करीब 15-16 रुपया प्रति लीटर हमने दाम कम किया है। तो इसलिए आगे भी आवश्यकता होगी तो दाम कम करेंगे। तो इसलिए महंगाई को एक चुनौती के रूप में लिया है। और आयातित महंगाई, इम्पोर्टेड महंगाई होने के बावजूद हमने महंगाई को कंट्रोल करने की दिशा में काम किया है। और लोगों को भरोसा है यही सरकार है जो कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि यूपीए 1 और 2 के कार्यकाल में महंगाई डबल डिजिट पर थी, जिसको इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। आज 7% है, उनके ज़माने में 14, 15, 16% था। इसलिए लोगों को भरोसा है, चाहे कोविड हो, चाहे चीन पाकिस्तान से लड़ाई हो, तेल का संकट हो, महंगाई हो,
इस व्यक्ति पर भरोसा है। ये व्यक्ति है जो कुछ कर सकता है और ईमानदारी से करने का प्रयास है। 40 ही क्यों कहते, 45 सीट जीतेंगे। अरे लंबा लंबा बोलने में तो कुछ जाता नहीं है। यूपी से चुनाव लड़ेंगे, क्यों डर गए यूपी में? अभी तो 3 दिन पहले ललन सिंह कह रहे थे कि फुलपुर से चुनाव लड़ेंगे, जो प्रधानमंत्री बनेंगे। अब करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। देखिए, कोई किसी क्षेत्रीय नेता को प्रधानमंत्री स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार से ज़्यादा ताकतवर तो ममता बनर्जी है, जो अपने बलबूते सरकार चला रही है। आप तो 43 MLA के मालिक हैं और राजद के भरोसे या बीजेपी के भरोसे थे। ममता बनर्जी तो प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार चला रही है। अरविंद केजरीवाल की 2 राज्यों में सरकार है, तो जिसकी 2 राज्यों में सरकार है, जिसकी अपनी सरकार है 2 राज्यों में, या केसीआर अपने बलबूते मुख्यमंत्री हैं, किसी सहयोगी दल के बलबूते नहीं है, तो आपको क्यों स्वीकार करेगा? कांग्रेसी आपको स्वीकार करेगी क्या? भाई अगर स्वीकारी करना होता तो राहुल गांधी इतनी लंबी यात्रा क्यों करते? तो कांग्रेस तो खुद राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने में लगी है। और देखिए, ये विपक्षी, ये जो विरोधी दल है, ये कभी एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि हर राज्य की स्थिति अलग अलग है। जैसे केरल में CPM की सरकार है, संकेत दे रहे हैं। देखिए, वो संकेत ये दे रहे हैं कि जो राजद का वोटर वो नाराज है नीतीश कुमार से, क्योंकि वो राजद का धोखा देकर बीजेपी के साथ चले गए। इसलिए उनको खुश करने के लिए वो तेजस्वी की प्रशंसा कर रहे हैं कि हम इनको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो जल्दी गद्दी नहीं छोड़ेंगे, अंतिम दम तक नहीं छोड़ेंगे। नीतीश जी हमेशा कहते थे कि अंतिम कस तक सिगरेट का मजा लेना चाहिए, तो इसलिए नीतीश जी अंतिम दम तक मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे। लेकिन लालू यादव उनको बाध्य कर देंगे पद छोड़ने के लिए। इसलिए जनता दल का कोई भविष्य बिहार में नहीं है। लालू जी ने तो अपनी पार्टी में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, तो तेजस्वी तेज प्रताप उनकी पार्टी को चलाएंगे। इनकी पार्टी को कौन चलाएगा? इनकी पार्टी को कौन चलाने वाला? और किसी को बना देने से तो कोई बन नहीं जाता है। तो ये परिवार वाली पार्टी नहीं है, ये तो नीतीश जी इसके नेता है। तो इस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। इसलिए जदयू के विधायकों में बहुत जल्द भारी भगदड़ मचने वाली है, क्योंकि उनको मालूम है कि जदयू में रहकर अगले लोकसभा और विधानसभा में उनका कोई भविष्य नहीं। जैसे मैंने कहा कि उनको 17 सीट मिले, जीते 16 सीट जीते बिहार में, 17 सीट मिली थी गठबंधन में लड़ने की। आज उनको गठबंधन में कितनी सीट मिलेगी? 10 मिलेगी, 11, 12। इनके 43 MLA हैं, उनके 75 हैं, तो 10-11 सीट लड़कर बाकी MP क्या करेगा? बाकी इनके 45 MLA हैं, उनके 80 MLA हैं, और इनके अधिकांश MLA जो जीत कर आए हैं, या RJD के लोग जो जीत कर आए हैं, वो जदयू को हरा कर आए अधिकांश। वहाँ पर जदयू क्या करेगी? तो इसलिए जदयू के अंदर तो भारी खलबली, घबराहट उनके विधायकों में, कैडर में पैदा हो गई है। तो नीतीश जी पार्टी को बचाइए, गद्दी को बचाइए। दिल्ली की चिंता छोड़ दीजिए, पहले अपनी गद्दी बचाइए और अपनी पार्टी बचाइए। धन्यवाद। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।